हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट ऑडियो बुक डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें हम पार्ट 1 पढ़े थे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता देखा गया था। आज हम लोग वैदिक सभ्यता को देखा जाएगा। ठीक है, ये वीडियो लगभग 1 घंटे की होगी। इसके बाद महाजनपद उदय और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, शैव धर्म। तो स्टार्ट करते हैं। इसको आप कोई भी काम कर रहे हो, कान में ईयरबड या ईयरफोन कुछ भी लगा के सुनते रहो, ये रिवाइज होता रहेगा। फैक्ट एग्ज़ाम के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार फैक्ट पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो या अदर स्टेट एग्ज़ाम, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों। नंबर 1, उत्तर वैदिक काल 1500-1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा तक गया था। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश का प्रधान विस्पति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़वादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूर्व दुर्गपति एवं अस्पश जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। भाग 2 राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था। ब्रैकेट में देखते हैं क्या है। दिशा, उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। तो पूर्व में प्राची शब्द सम्राट के लिए, पश्चिम में प्रतीची स्वराष्ट्र के लिए, उत्तर में उदीची विराट के लिए, मध्य में राजा, दक्षिण में भोज। नोट: ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीलों का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परसरवी रवि यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ब्रैकेट में उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की कुल संख्या 18 है। वेदांग की संख्या 6 है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। ब्रैकेट में देखते हैं प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। तो चारवाक प्रवर्तक कौन था? चारवाक। योग के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। सांख्य के कौन थे? तो कपिल। न्याय के कौन थे? गौतम। पूर्व मीमांसा की जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के कणाद। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था।
जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांत पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। नंबर 1 वास, नंबर 2 अधिवास, नंबर 3 उसलिए अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रण, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं गुरुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अघन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले उसे घायल करने के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। ब्रैकेट में देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। कुर्भ, कुर्रम, कुभा, काबुल, बितस्ता, झेलम, अस्किनी, चनाब, परसड़वी, रावी, शत्रुधि, सतलज, वितास्ता, बिपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, दृढ़, घग्गर, गोमती, गोमल, स्वस्त, स्वात। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पण कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। व्यवसाय जो है जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ऋग्वैदिक कालीन देवता ब्रैकेट में देखते हैं। देवता और संबंध। इंद्र का युद्ध का नेता एवं वर्षा का नेता थे। अग्नि क्या थे? देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण क्या थे? पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। गौ क्या थे? वो आकाश का देवता था, सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मारुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंकडोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं की उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र साभृत नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नीम ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। दर्शन विचारधारा। रूढ़वाद विचारधारा। इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ हैं। 6 उप संप्रदायों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांत को षड दर्शन कहा जाता था। सांख्य विचारधारा। सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। इस विचारधारा के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं है।
बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को तीन मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। दर्शन विचारधाराएं: रूढ़वादी, आस्तिक, नास्तिक, सांख्य बौद्ध धर्म, योग जैन धर्म, न्याय लोकायत, वैशेषिक, अज्ञान मीमांसा जीविक दर्शन प्रवर्तक, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत बादरायण। योग विचारधारा: इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम, स्वनियंत्रण का अभ्यास करना। नियम, व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन। प्रत्याहार, विषय का चयन, धारणा, मन को स्थिर रखना। ध्यान, चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना। योम, समाधि, मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। न्याय विचारधारा: इसमें मुक्त प्राप्ति करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका यह मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है, बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। वैशेषिक विचारधारा: यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश से बना है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ है। मीमांसा विचारधारा: मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करनी होती है। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया। वेदांग विचारधारा: इस दर्शन के आधार पर निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र या वेदांग सूत्र थे। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही इस जीवन की वास्तविकता है, शेष सभी बातें मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्म तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। नास्तिक विचारधारा: ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित हैं: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक। लोकायत दर्शन या चार्वाक विचारधारा: बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल तथा वायु। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं, क्योंकि यह मनुष्य के अनुभव से परे हैं। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अज्ञान: कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। आजीवक: इसकी स्थापना मक्खल गोसाल तथा द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते, ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन के समान वेदों को सत्ता को नकारा। उत्तर प्रदेशों में श्रावस्ती आजीवकों का प्रमुख केंद्र था।
आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। अशोक सातवें स्तंभ के राजादेश में आजीवकों का उल्लेख मिलता है। नोट: वेदांत दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मसूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। अब देखते हैं आगे महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अब देखते हैं महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र, आधुनिक स्थान। अब नंबर 1 अंग, राजधानी चंपा, क्षेत्र आधुनिक क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर, बिहार। दूसरा मगध, गिरिब्रज, राजगृह, आधुनिक क्षेत्र पटना, गया, बिहार। तीसरा काशी, वाराणसी राजधानी था उसका, और वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश इस समय का क्षेत्र। वत्स, चौथा वत्स, राजधानी कौशाम्बी और आधुनिक क्षेत्र इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। पांचवा वज्र, राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला, क्षेत्र आधुनिक क्षेत्र वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। छठा कौशल, राजधानी श्रावस्ती, आधुनिक क्षेत्र फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश। सातवां अवंती, राजधानी उज्जैन, महासमती और आधुनिक क्षेत्र मालवा, मध्य प्रदेश। आठवां मल्ल, राजधानी कुशावती, आधुनिक क्षेत्र देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। नौवां पंचाल, राजधानी अहिछत्र एवं कांपिल्य, आधुनिक क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। 10वां चेदी, राजधानी शक्तिमती, आधुनिक क्षेत्र बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। 11वां कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक क्षेत्र दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। 12वां मत्स्य, राजधानी विराटपुर नगर, आधुनिक क्षेत्र जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। 13वां कम्बोज, राजधानी हाटक, आधुनिक क्षेत्र राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। सूरसेन, राजधानी मथुरा, आधुनिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश। 15वां अस्मक, राजधानी पोतन, आधुनिक क्षेत्र गोदावरी नदी क्षेत्र व दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। 16वां गंधार, राजधानी तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान। अब हम देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्माण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है: गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति व प्रथम उपदेश। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी: नंबर 1 हिंसा न करना, नंबर 2 सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना तथा चौथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाह्नवी के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता, आर्यत पूज्य और निग्रंथ वंदन हीन कहलाए। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। महावीर ने अपनी उपदेश प्रकृत अर्धमगधी भाषा में दिया है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवान की पुत्री चंपा थी। ब्रैकेट में महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा। 14 वस्तुएं थी: हाथी, फैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज,
माला रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिषों से बात की। ज्योतिषों ने बताया कि वह एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो या तो राज्याध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत होगा। ब्रैकेट में प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म के जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम। प्रतीक चिन्ह तो ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह है सांड। अजीत नाथ द्वितीय, उनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। संभवनाथ तृतीय, इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। संपार्श सप्तम, इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। शांति 16वां, इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। अरनाथ 18वां, इनका प्रतीक चिन्ह है मीन। नामी 21वें, इनका प्रतीक चिन्ह है नील कमल। अरिष्ठानेम 22वें, इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। पार्श 23वें, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। महावीर 24वें, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। जो दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से इनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं दिगंबर में और श्वेतांबर में। तो पहला डिफरेंस है पहले हम दिगंबर को देखते हैं। ये 5 निग्रंथों का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। श्वेतांबर में ये केवल 4 निग्रंथ का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, आस्तेय एवं अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। फिर दिगंबर का दूसरा पॉइंट, यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा, जीव, पदार्थ, पुद्गल, अंतरिक्ष, आकाश, गति, धर्म, स्थिरता, अधर्म तथा समय काल। श्वेतांबर में यह समय काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करता है तथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। दिगंबर में तीसरा पॉइंट, इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती। श्वेतांबर में तीसरा पॉइंट, इसमें महिलाएं तीर्थंकर हो सकती हैं। दिगंबर में चौथा पॉइंट, ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था। श्वेतांबर में चौथा पॉइंट, ये जानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान थी। दिगंबर में 5वां पॉइंट, ये मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे। श्वेतांबर में 5वां पॉइंट, ये मानते हैं कि मल्लिनाथ स्त्री थी। दिगंबर में 6ठा पॉइंट, इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। श्वेतांबर में 6ठा पॉइंट, ये जैन आगम ग्रंथ की स्वीकार करते हैं। 7वां पॉइंट, दिगंबर में ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। श्वेतांबर में 7वां पॉइंट, ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दिगंबर में 8वां पॉइंट, ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। श्वेतांबर में 8वां पॉइंट, ये इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं। दिगंबर में 9वां पॉइंट, ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते क्योंकि इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक मानते हैं। श्वेतांबर में 9वां पॉइंट, ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक नहीं मानते। जैन संगीतिया। जैन संगीतिया संगीत वर्ष स्थल अध्यक्ष, प्रथम वर्ष 300 ईसा पूर्व, स्थल पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय 512 ईस्वी, स्थान
वल्लभी गुजरात अध्यक्ष क्षमा श्रवण। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सही विश्वास, दूसरा सम्यक ज्ञान सही ज्ञान, और तीसरा सम्यक आचरण सही आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, आस्तेय, परिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में विश्वास की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्य व पशुओं पक्षियों में वरन पेड़ पौधों, पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ। जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन तत्व। पुद्गल, काल, आकाश, धर्म व अधर्म। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्याद्वाद व अनेकवादवाद है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधान मंत्री चामुंडा राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति गुमेत्सर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गुमेत्सर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना लिए हैं। यह मूर्ति 8 मीटर या 57 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। कठियावाड़ गुजरात में पालीताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है, जहां एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। आधुनिक तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में स्थित सिथन्नावासल या सित्तनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगृह में हो गई। मल्ल राजा सुत्यपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। नोट: 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ौदा के पास अकोटा गुजरात एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्ति महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती थी। इसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए। इनके अनुसार कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी एवं अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के घटना प्रतीक: जन्म कमल एवं साढ़, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि, प्रथम उपदेश चक्र, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप।
सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। नंबर 1 बूढ़ा व्यक्ति, नंबर 2 एक बीमार व्यक्ति, नंबर 3 100, नंबर 4 एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृहत्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिल्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असाकी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषभपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। इसके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन कराने के बाद हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ की भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश एवं प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। नोट पाली त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। शुद्ध पिटक के 5 निकाय हैं: दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर एवं खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ा जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्म पद नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है। थेरवाद बौद्ध भिक्षुओं का गीत, थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों की गीत। बौद्ध धर्म मुख्यतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। नंबर 1 भिक्षुण। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुण कहा जा गया। नंबर 2 उपासक। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। नोट: बौद्ध धर्म के वशिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं: सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। तो प्रथम बौद्ध संगत 483 ईसा पूर्व में राजगृह, स्थान राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप एवं शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगत समय 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष शवकामी एवं शासनकाल कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगत 250 ईसा पूर्व,
स्थान पाटलिपुत्र, मुगल तिष्य एवं शासनकाल अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईसा 98 ईस्वी, स्थान कुंडलवन, अध्यक्ष वासुमित्र, अश्वघोष एवं शासनकाल कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते थे। हीनयान का आदर्श आर्यत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही आर्यत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। यह दुख, नंबर 1 दुख, नंबर 2 दुख समुदाय, नंबर 3 दुख निरोध, नंबर 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इस सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है, नंबर 1 सम्यक दृष्टि, नंबर 2 सम्यक संकल्प, नंबर 3 सम्यक वाणी, नंबर 4 सम्यक कर्मांत, नंबर 5 सम्यक अजीव, नंबर 6 सम्यक व्यायाम, नंबर 7 सम्यक स्मृति एवं 8वां सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो गई और उन्हें निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 सत्य, नंबर 3 आस्ते, चोरी न करना, नंबर 4 अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, 5वां मद सेवन न करना, नंबर 6 आसमय भोजन न करना, 7वां दुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, 8वां धन संचय न करना, 9वां स्त्रियों से दूर रहना, 10वां नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बौद्ध सत्व का अवतार मनुष्य के रूप में हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्री तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। बौद्ध वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से हालों दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित हैं वह पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी, लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है। न तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और न ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। नोट: भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित शवाधान टीले थे, जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ: टाबो मठ, तपोगांव, स्पीति,
घाटी हिमाचल प्रदेश, नामग्याल धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, हेमिस लद्दाख लद्दाख, थिकसे मठ लद्दाख लद्दाख, सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, मियांडरलिंग मठ देहरादून उत्तराखंड, रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, नॉन ड्रिलिंग मठ मैसूर कर्नाटक, बोधिमंडा मठ बोधगया बिहार। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए। स्तूपों की 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं, जैसे सांची का स्तूप। नंबर 2 वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई हैं, जैसे वैशाली का स्तूप। नंबर 3 स्मारक स्तूप, जो बुद्ध और उनके शिष्य के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। चौथा प्रतीकात्मक स्तूप, जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं, जैसे लेह स्तूप। पांचवा मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश में पिपरावा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। नोट भाजा गुफाएं ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप हैं। बंगाल क्षेत्र में पाल वंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के विकास के प्रभाव से बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगी थी। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हुई। इस मूर्तियों में तारा को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया। उनके साथ एक टेढ़ी कलम नाग उगी हुई दिखाई गई और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। नोट बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अजंता मठ की गुफा 1 में देखी जा सकती है। अजंता की वह गुफा वर्तमान औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ की गुफाएं सभी तीनों रूपों वास्तु, मूर्ति कला एवं चित्रकला से संबंधित हैं। यहाँ बड़े चैत्य विहार हैं जिन्हें मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया है। देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलेंगे शैव धर्म से आगे। ओके, थैंक यू।